हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। चैप्टर तो मैं करवा चुकी हूँ, पूरी एनसीईआरटी बुक करवा चुकी हूँ। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ कैमल्स हैं तो उनका 1/4 पार्ट जंगल में देखे गए हैं। Twice the square root of the herd had gone to mountains, और नंबर ऑफ कैमल्स का स्क्वायर रूट का ट्वाइस वो माउंटेन चले गए हैं। एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, और बाकी बचते हैं 15 कैमल्स तो वो किसी नदी के किनारे चले गए हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैमल्स फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ हमसे पूछा जाता है उसी को लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इक्वल टू एक्स। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमने एक्स ले लिया। अब कहा गया है 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट। तो नंबर ऑफ कैमल्स इन द फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, इस x का 1/4 दैट मींस x अपॉन 4। हम लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कैमल्स इन द फॉरेस्ट। तो नंबर ऑफ कैमल्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कितने गए हैं 1/4, तो कितना हो जाएगा x अपॉन 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैमल हमने x ले लिया है तो x अपॉन 4 कैमल्स फॉरेस्ट में चले गए हैं। फिर कितने गए हैं माउंटेन्स में, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, जितने कैमल्स हैं उसके स्क्वायर रूट का ट्वाइस चले गए हैं माउंटेन में। तो नंबर ऑफ कैमल्स इन द माउंटेन, नंबर ऑफ कैमल्स इन द माउंटेन इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड तो एक्स स्क्वायर रूट और उसका ट्वाइस, तो ये 2√x कैमल्स जो है माउंटेन चले गए हैं। और उसके बाद बाकी रिमेनिंग बचते 15 कैमल्स, तो वो है बैंक ऑफ रिवर। तो नंबर ऑफ कैमल्स इन द बैंक ऑफ रिवर, तो नंबर ऑफ कैमल्स इन द बैंक ऑफ रिवर, इन द बैंक ऑफ रिवर इक्वल टू हो जाएगा 15। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने हैं x, जो कि हमने लेट किया हुआ है। तो अगर इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर दे तो x के इक्वल आएगा। तो बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x अपॉन 4 प्लस 2√x प्लस 15 इक्वल टू x होगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। सारे नंबर हम उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, मतलब हम उसको ऐसा लिख लेते हैं x, तो ये x अपॉन 4 उधर जाएगा तो माइनस x अपॉन 4 माइनस 2√x माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x के नीचे 4 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो पूरे के नीचे आ जाएगा ये 4, ठीक है। ऊपर ऐसा हो जाएगा, ये हो गया 4x माइनस x और माइनस 4 टू जा 8√x माइनस 15 4 जा 60 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमारा इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4x माइनस x मतलब 3x माइनस 8√x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें नहीं दिख रहा है, x है और √x है, तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो अगर हम मान लें कि लेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर हमने x को वाई स्क्वायर मान लिया है तो चलिए मैं अभी इधर कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा इधर जाएगा, x को वाई स्क्वायर हमने मान लिया है तो इस x की जगह वाई स्क्वायर लिखेंगे हम, तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा 3y स्क्वायर तो माइनस 8√x है तो माइनस 8। अब जब हमने x को वाई स्क्वायर लिया है तो √x हमारा y हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y, फिर आगे माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इस इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इजीली कर सकते हैं। तो देखो बीच वाला टर्म हमें स्प्लिट करना है, 60 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 180 के हम ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ने से घटाने से 8 आ जाए। तो 180 क्या होता है 18 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तभी 180 आता है। अब 18 में अगर 10 माइनस कर देंगे तो हमारा ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स तो बहुत ईजी है, 9th क्लास से आप सीखते आ रहे हो, तो बस इसको आगे हम इसी तरह से करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस, हमें माइनस 8y लाना है, दैट मीन्स 18 को हम माइनस में रखेंगे, माइनस 18y प्लस 10y माइनस 60 इक्वल टू 0।
तो अब ये एक्सप्रेशन 4 टर्म्स का हो गया, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन हो रही है? 3y कॉमन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम 3y कॉमन निकालते हैं तो हमारा क्या बचता है? y माइनस 3 6 जा 18, y माइनस 6। अच्छा, यहाँ क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ पे हमारा 10 कॉमन हो रहा है, तो प्लस 10 हम कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 6 यहाँ भी आ जाएगा इक्वल टू 0। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा y माइनस 6 अब दोनों में है, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस 6 और दूसरे में 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो 0 पक्का होगा। तो हम लिख लेते हैं इफ y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो देन y इक्वल टू 6, माइनस 6 उठा जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू एक तो हमारी ये 6 आ गई। अब दूसरा इफ 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 3, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा और y का 3 अपॉन में आ जाएगा। तो इस वैल्यू को तो हम इग्नोर करेंगे क्योंकि एक तो नेगेटिव है और दूसरा फ्रैक्शन है, तो नंबर ऑफ कैमल कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होती। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे y इक्वल टू 6 आ गया, y की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर हमारा x की वैल्यू निकालेंगे तब आंसर होगा। तो x है क्या? x इक्वल टू वाई स्क्वायर है ना। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमको y का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसको हम क्वेश्चन नंबर अगर 1 डाल दें तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो x इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो x इक्वल टू 6 की स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू 36। x की वैल्यू 36 आ गई। तो अब ये हमारा आंसर हुआ। अब आंसर जरूर लिखना, पूरा लिख करके आना है, खाली ऐसे निकाल के नहीं छोड़ देना है। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इक्वल टू 36। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बायस अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹80। एक शॉपकीपर ने कुछ बुक्स खरीदी 80 रुपीज़ की। इफ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, अगर वो इसी अमाउंट मतलब 80 रुपये में ही 4 और बुक्स खरीदता तो ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस, तो हर बुक का प्राइस 1 रुपी कम हो जाता। क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 4 बुक्स और खरीदता है तो हर बुक का प्राइस 1 रुपी कम हो जाता है। तो हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय, तो उसने कितनी किताबें खरीदी, कितनी बुक्स खरीदी। तो जो हमसे पूछा जाता है वही लेट करते हैं, तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इज x। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इक्वल टू x। तो उसने x बुक्स खरीदी कितने में? ₹80 में। तो कॉस्ट ऑफ x बुक कितना है? 80। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ x बुक्स इक्वल टू है ₹80। तो जब x बुक्स की कॉस्ट 80 रुपीज़ है तो 1 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन ये वाला x अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 1 बुक की कॉस्ट हो गई 80 अपॉन x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन जब वो 4 मोर बुक्स खरीदता है, दैट मीन्स x तो अभी खरीद रहा है, अगर 4 ज़्यादा खरीदता है तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी? x प्लस 4। ठीक है, तो अब देखो ये कंडीशन ऐसी आ गई, हम ऐसा लिखेंगे इफ ही बाइज x प्लस 4 बुक्स फॉर ₹80, क्योंकि उतने ही पैसे में x प्लस 4 बुक को खरीद रहा है। तो अब कॉस्ट ऑफ 1 बुक क्या होगी? अभी x प्लस 4 जो है 80 के अपॉन हो जाएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन x प्लस 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब वो x बुक्स 80 रुपीज़ में खरीदता था तो 1 बुक की कॉस्ट हुई थी 80 अपॉन x, लेकिन जब ₹80 में ही x प्लस 4 बुक खरीद रहा है तो अब 1 बुक की कॉस्ट क्या होगी? 80 अपॉन x प्लस 4। तो जब वो बुक्स ज़्यादा खरीद रहा है तो हर बुक की कॉस्ट में 1 रुपया कम हो रहा है, मतलब इस बार ये कॉस्ट जो है इस वाले कॉस्ट से 1 रुपी कम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम
हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर इस कॉस्ट में से ये कॉस्ट माइनस करें तो 1 के इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस तरह से इक्वेशन हमारा बनेगा 80/x माइनस 80/x प्लस 4 इक्वल टू 1। ऐसा हो सकता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 80 दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ऐसा हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 80 है बाहर, अब इसको आगे सॉल्व करो। तो इनके डिनोमिनेटर है x और x प्लस 4, तो इनका एलसीएम हो जाएगा x और इंटू x प्लस 4। तो ऊपर क्या होगा, ये x प्लस 4 यहाँ जाएगा, x प्लस 4 और ये वाला x इधर आएगा। ये तो करना आप लोगों को आता ही होगा, इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हुआ। नेक्स्ट स्टेप हम इधर ले जाते हैं, ये रहा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमने x इंटू एक्स प्लस 4 लिखा है इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 80 इंटू 4 और अपॉन में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 0 0 4 8 जा 32 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 320। ठीक है, अब 320 को हम इस साइड ले आते हैं, तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। 320 के ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ने या घटाने से बीच का टर्म 4 आ जाए, घटाने से ही आएगा। देखो 32 दिख रहा है हमें, तो 16 2 जा 32 होता है ना, 16 2 जा 32। ठीक, तो मतलब 320 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 16 इंटू 20 होगा, 16 इंटू 20 में 16 अगर हम घटाते हैं तो 4 आ जाता है बीच का। तो ये नंबर 20 और 16 यही नंबर हम लेंगे बीच का टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x, क्योंकि हमें प्लस में लाना है, प्लस 4x है, तो प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x, तो यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 20 और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 16 लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप x प्लस 20 दोनों में है तो एक बार ये कॉमन हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 16 इक्वल टू 0। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो या तो ये 0 या ये 0। इफ x प्लस 20 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20 एंड इफ x माइनस 16 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 16, क्योंकि माइनस 16 उस साइड जाएगा तो प्लस 16 जाएगा। अब देखो ये नंबर हमारी नेगेटिव आई है, तो नंबर ऑफ बुक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारा यही आंसर करेक्ट है। x इक्वल टू 16, दैट मीन्स नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इज 16। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह से, नंबर ऑफ बुक्स शॉपकीपर बॉट इक्वल टू 16, मतलब 16 बुक्स उसने खरीदी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतना मुश्किल नहीं है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के उसी हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना है। अगर आपका इक्वेशन सही बन गया तो फिर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बनने के बाद फिर क्वेश्चन को करना क्या है, बस फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना तो ईजी है, आप लोगों ने 9th क्लास से ही सीख रखा है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।